आज मैं आपको कद बढ़ाने का एक बड़ा नादर और बड़ा नायाब नुस्खा, रूहानी नुस्खा, कुरानी नुस्खा देने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसको अपना कर और इस पर अमल करके जो परेशान हाल लोग हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस परेशानी से और इस से कमतरी से छुटकारा पा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पीर साहब जी, सवाल है कि आजकल कई वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों के छोटे कद रह जाने की वजह से बहुत परेशान हैं, इनके लिए रहनुमाई फरमा दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनवीर हुसैन साहब, जैसा कि आपने वालिदैन की ये शिकायत और उनका एक मसला आज सामने रखा है कि बाज़ बच्चे और बच्चियों के कद छोटे रह जाते हैं और उनके कद छोटे रह जाने की वजह से हमारे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। ये कद का छोटा होना या बड़ा होना ये एक फितरी अमल है कि किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा कद दे दिया है तो किसी को छोटा कद दे दिया है, ये अल्लाह की अता है। लेकिन उसके साथ साथ बाज़ ऐसे तिब्बी और रूहानी मसाइल भी होते हैं जिसकी वजह से बच्चों की परवरिश नहीं होती और नशोनुमा नहीं होती और उनकी सही तरीके से वो सेहतमंद होकर इस मुआशरे का हिस्सा नहीं बनते। तो आज आपके इस सवाल का जवाब मैं इन अल्फाज के साथ देता हूँ और ये बड़ा बेहतरीन रूहानी इलाज है। बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और बहुत सारे लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल कर चुके हैं और कर रहे हैं। आज पीर अबू नुमान रिजवी सैफी चैनल की वसातत से हम ये अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों तक इस पैगाम को पहुंचा रहे जिनके बच्चे बच्चियों के कद छोटे रह जाते हैं और वो इलाज मुआलजा भी करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके बच्चे बच्चियों के कद बढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है या बढ़ते ही नहीं है। तो याद रखिए, कद बढ़ाने की बहुत ही बेहतरीन और कीमती दवा जो इस वजीफा मुबारक को करके हासिल की जा सकती है वो आप सब हासिल कर सकते हैं। तरीकाकार ये है, आयात कुरानी और दुआओं के इंसानी जिस्म पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। किसी कामिल आमिल की, किसी अल्लाह वाले की दुआ, उसके तावीज, उसका दम या उसकी की हुई रहनुमाई से कैंसर जैसे, मिर्गी जैसे, फालिज जैसे और दीगर ला इलाज अमराज और बीमारियां अल्लाह तबारक व तआला उनसे शिफा अता फरमा देता है। जब इतनी बीमारियों का और इतने मर्जों का इलाज मुमकिन है, हो सकता है दम के जरिए से, दुआ के जरिए से, तावीज़ात के जरिए से, कुरान और हदीस की रोशनी में, तो फिर कद छोटा रह जाने का ये भी एक बीमारी है, एक मसला है, तो ये भी हल हो सकता है। जिस्मानी अमराज चाहे जैसी भी हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा से उनसे खलासी पाई जा सकती है। हमारे यहाँ आम तौर पर कद ना बढ़ने की वजह से और जिस्मानी तौर पर नातवा रहने की वजह से परेशानियां जन्म लेती हैं और लोगों के लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। लिहाजा इनका इलाज दवा के जरिए से भी किया जा सकता है और दुआ के जरिए से भी किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवा के जरिए से उसके फ़वाइद हासिल कर लेते हैं और महंगे इलाज करवा लेते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे हैं जो महंगे इलाज नहीं करवा सकते और वो दुआ के जरिए से फैज़ लेना भी चाहते हैं मेंटली तौर पर। ये सब कुछ हकीकत में ये है कि फैज़ तो अल्लाह की तरफ से है, शिफा भी अल्लाह की तरफ से हासिल की जाती है और अल्लाह तबारक व तआला ही हकीकत में शिफाएं अता फरमाने वाला है। तो ये हम हीले और वसीले जो हैं उनको अपनाते हैं। तो बाज़ लोग जो हैं वो दवा के ज़रिए से, मेडिकल के ज़रिए से, अद्वियात के ज़रिए से, हुक्मा के पास जाके, डॉक्टर्स के पास जाके या खुराक आलीशान करके उसके ज़रिए से इसमें कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो अहलुल्लाह की तरफ रागिब होते हैं, उधर मतवज्जा होते हैं और अहलुल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह वालों के पास जाके दुआ लेते हैं, उनसे कोई रूहानी रहनुमाई हासिल करते हैं, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाता है। जो मरीज़ हकीम के पास जाते हैं तो हकीम साहब बजाते खुद शिफा नहीं दे सकते, दवाई उधर से ली है लेकिन शिफा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं लेकिन शिफाएं अता फरमाने वाला फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पाक है। लिहाजा
जो लोग दवा के अलावा दुआ और रूहानी इलाज को तरजीह देते हैं, उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम के दरवाजे खोल रखे हैं। अल्लाह पाक की तरफ से उनको शिफाएं मिल जाती हैं। जी, ये यकीन और ईमान की बात है। जिसका तकवा और भरोसा जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ज्यादा होगा, उसी तरह उसको ज्यादा फैज हासिल होगा। लिहाजा रूहानी दवा और गजा याद रखिए ज्यादा सूदमंद साबित होती है जिस इंसान का अल्लाह की जात पर यकीन कामिल ज्यादा होता है। यकीन कामिल ज्यादा होगा, फैज जल्दी होगा, शिफा जल्दी होगी। आज मैं आपको कद बढ़ाने का एक बड़ा नादर और बड़ा नायाब नुस्खा, रूहानी नुस्खा, कुरानी नुस्खा देने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसको अपना कर और इस पर अमल करके जो परेशान हाल लोग हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस परेशानी से और इस से कमतरी से छुटकारा पा ले। माँ बाप को चाहिए कि अगर उनके बच्चे बच्चियों की उम्र 20 साल से अबव नहीं हुई, 20 साल से ऊपर नहीं गई, 20 साल से नीचे है, तो वो अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए इस नुस्खे को अपनाएं और इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला देखते ही देखते उन बच्चे और बच्चियों के कद बढ़ने लगेंगे और आप विरताए हैरत में पड़ जाएंगे कि इस कदर इनका कद कैसे जल्दी बढ़ गया। लेकिन ये बहुत कमाल का मुजर्रब नुस्खा है, आजमूदा है और तीरे बहदफ है। आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी हासिल हो। कद बढ़ाने का वजीफा बयान करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीर अबू नुमान रिजवी सैफी चैनल ये खालिस्तन रज़ाए इलाही के लिए चलाया जा रहा है और इस पर जो वज़ाइफ बताए जाते हैं, जो नुस्खे बताए जाते हैं, वो खालिस्तन मखलूक खुदा की खिदमत फी सबीलिल्लाह के तहत वो बयान किए जाते हैं। आप लोगों को अगर ये वर्क, ये काम अच्छा लग रहा है तो आप हौसला अफजाई भी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे लाइक भी करें और इसके वज़ाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि कर भला हो भला, आखिर भले का भला। तो भला करने वाला जो है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो नाजरीन सुनिए, जिन बच्चे और बच्चियों की 20 साल से कम उम्र हो, उनके लिए, जिनके कद छोटे रह गए हैं, उनके लिए रोजाना सूरह फातिहा शरीफ जो हर मुसलमान को आती है, कोई मुसलमान मर्द औरत बच्चा बूढ़ा जवान ऐसा नहीं है जिसको सूरह फातिहा शरीफ ना आती हो, 21 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़नी है माँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 21 मरतबा अलहम्द शरीफ को पढ़ना है और उसके साथ एक बोतल पानी की लेके अपने पास रख लेनी है। जब 21 मरतबा आप पढ़ ले तो पानी की बोतल के ऊपर इस तरह 3 बार फूंक मार दे, यानी दम कर दे। फिर उसके साथ 21 बार दुरूद पाक और 313 मरतबा आपने या खालिको या बारियो पढ़कर, ये अल्लाह तबारक व तआला के दोनों इस्म हैं, अल्लाह के नाम के सिफाती नाम है, या खालिको या बारी। तो या खालिको या बारियो 313 मरतबा पढ़कर इनको भी ऊपर फूंक मार देनी है और आखिर में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा ये पढ़कर उसके ऊपर दम कर देना है। ये बोतल आपके पास तैयार हो गई है। ये दम आपने खुद करना है। वालिदा कर सकती है, वालिद कर सकता है, बड़ा भाई कर सकता है, दादी साहबा कर सकती है, दादा जान कर सकते हैं, नानी साहबा कर सकती है, नाना जी कर सकते हैं बच्चों के लिए। और अगर घर के अंदर कोई छोटी बच्ची या बच्चा ऐसा है जिनके लिए ये अमल किया जा रहा है तो उसको पास बिठा ले तो और ज्यादा बेहतर होगा। बावजू होके कामिल तहारत के साथ आप मुसल्ले पे बैठ के 21 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ माँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 313 मरतबा या खालिको या बारियो, 21 मरतबा दुरूद पाक और 21 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ के पानी के ऊपर दम कर देना है। जब ये फूंक लगा दे तो फिर ये बोतल आपने महफूज कर लेनी है। रोजाना निहार मुंह फजर की नमाज के बाद आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के यहाँ से एक गिलास पानी का लेना है और 3 सांसों में बैठकर किबला रू होकर आपने इस पानी को नोश फरमाना है। या बच्चे को पिलाएं, बच्ची को पिलाएं, जिसका कद छोटा रह गया है उनको ये पिलाएं। 3 सांसों में 3 वक्फों में बैठकर किबला रू उनको पानी पिलाएं, वो पानी पिए और पानी पीने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ दुआ करें कि या रब्बुल इज्जत तेरे पाक कलाम पर मैंने भरोसा किया है, तेरी ज़ात पर मैंने भरोसा किया है, या अल्लाह पाक
इस कद को बढ़ा दे और ये छोटे कद की जो मर्ज है इससे निजात अता फरमाए। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह चंद ही दिनों में कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये पानी 3 टाइम पिए तो ज्यादा बेहतर है, ज़ोहर की नमाज के बाद और फिर इस तरह सोने से आधा घंटा पहले ये पानी आप नोश फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा ये बाबरकत पानी इस बच्चे की रूहानी तौर पर अफजाइश करना शुरू कर देगा, इस्लाह पैदा होगी, आज़ा की कारकर्दगी बढ़ेगी। इंशाअल्लाह वर्रहमान बहुक्म खुदा वंदे मुताल चंद माह में बच्चों के कद में इजाफा होता नजर आ जाएगा। बच्चे जिस्मानी तौर पर बीमार हों तो मुआलिज को लाजमी दिखाएं। दवा से इलाज सुन्नत है, इसको तर्क नहीं करना चाहिए। बच्चों की सरगर्मियों और गज़ा पर खास नजर रखें और उसके साथ साथ उनके गलत रुझान जो होते हैं बच्चों के, वो उनकी तरफ ना आने दें और उनके ऊपर मनफी असर ना पड़ने दें। बच्चों को नमाज पांचगाना पाबंदी के साथ पढ़ने की उनकी आदत बनाएं और उनको ज़ौक़ व शौक़ दें। इंशाअल्लाह ताला चंद ही महीनों के अंदर अंदर उनका कद इतना बढ़ जाएगा जितना आप चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल यकीन रखें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्राना भी पेश करें। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी कामरानी नसीब।